हेलो स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ पार्ट। ओके, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग आई मीन पहले पहले वाला उसमें क्या देख रहा था कि बहुत सारा स्पाइनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सब भी फ्लोरिश कर रहा था। ठीक है, और हमारा जो डिज़ाइंस है वो भी बहुत इंक्रीजिंगली रिफाइन हो रहा था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये भी डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि हम लोग को क्या नहीं मिल रहा था, हम लोग को फ्रीडम नहीं मिल रहा था, हम लोग क्राफ्ट्स पर्सनस लोग को ना। क्योंकि हम लोग किसका किसका अंदर काम करना पड़ा था, ब्रिटिशर्स लोग का अंदर काम करना पड़ा था। वो लोग हम लोग का ट्रेडिंग को वो लोग कंट्रोल करके रख लिया था। इसलिए हम लोग का क्राफ्ट्स पर्सन लोग इतना फ्री नहीं था कहीं भी काम करने का। वो लोग किसका अंदर काम करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स का अंदर काम करना पड़ता था ना। दे नाउ बिगेन टू दे whom the crafts persons, they have to work on a system of advance which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. तो वो लोग को वही है, यूरोपियन एजेंट्स के लिए ही कपड़ा बनाना पड़ता था वो लोग को ना। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी, वीवर्स के पास अभी लिबर्टी नहीं था, फ्री नहीं था वो लोग कुछ भी चीज़ सेलिंग करने के लिए और कुछ भी चीज़ परचेस करने के लिए और कुछ भी चीज़ बनाने के लिए। जो ब्रिटिशर्स लोग बोलता था वही चीज़ वो लोग को बनाना पड़ रहा था। ठीक है, वो लोग को रिप्रोड्यूस करना पड़ता था, डिज़ाइंस को सप्लाई करना पड़ रहा था बहुत सारा, किसको, कंपनी का एजेंट्स को। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ पता है, इसमें बॉम्बे कलकत्ता मद्रास लोग क्या होना शुरू कर दिया था, राइस होना शुरू कर दिया था। 18th सेंचुरी आते आते बॉम्बे कलकत्ता मद्रास बहुत ही बढ़िया वाला सिटी बन गया था, खतरनाक वाला सिटी बन गया था, जहाँ में बहुत सारा क्या होता था, ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा होता था। ठीक है, और जितना भी क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स था ये सब उसी में ही होता था। ठीक है, मर्चेंट्स मर्चेंट्स आर्टिसंस वो लोग सब क्या था, वो लोग को वो लोग को बहुत ज़्यादा काम करने देता था। और वो लोग को ब्रिटिश लोग क्या था पता है, वो लोग को ब्लैक टाउन में बेचने देता था ना। ब्लैक टाउन किसके लिए होता था, फॉर द क्राफ्ट्स कॉमर्स मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस के लिए होता था। ठीक है, कंपनी लोग नया सिटी बना दिया था, नया सिटी में एक ब्लैक टाउन रखा था और एक वाइट टाउन रखा था। ब्लैक टाउन में कौन रहता था, हमारे मर्चेंट्स लोग, आर्टिसंस लोग रहता था ना, वीवर्स लोग रहता था। ये देखो ब्लैक टाउन का पिक्चर ना, और हमारे ये सब था। ठीक है, और ब्लैक टाउन और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वेर कन्फाइन हियर, जो ब्लैक टाउन में ही कन्फाइन होता था हमारा हमारा इंडियन ट्रेडर्स लोग। ठीक है, लेकिन वाइट टाउन था, एक वाइट टाउन में कौन बैठा था, उसमें सुपीरियर रेसिडेंट होता था। सुपीरियर रेसिडेंट मतलब बहुत ही बड़ा वाला, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता था। वो किसके लिए होता था, वो ब्रिटिशर्स के लिए होता था। ठीक है, तो वही डिफरेंस यहाँ में देखने को मिला था। और यहाँ में सुपीरियर रेसिडेंस कहाँ का होता था, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि हमारा मद्रास में है, और फोर्ट सेंट विलियम जो कि हमारा कैलकाटा में है। यहाँ में क्या होता था, हमारा वाइट टाउन होता था फॉर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये यहाँ होता था और ये यहाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग न्यू टॉपिक पे जाएगा। वो न्यू टॉपिक है वास्को ड गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। ये वास्को ड गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा। ये दोनों भी एक ऐसा क्या था, बाहर का यूरोपियन ट्रेडर्स था, जो इंडिया में क्या के लिए आना चाहता था, स्पाइसेस के लिए और ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या था, एक सेलर था। सेलर मतलब जो जहाज नाव में नाव शिप में ट्रेवलर करने वाला इंसान को सेलर बोलते हैं। ठीक है, 15th सेंचुरी का अंदर अंदर में ये सेलर लोग क्या किए, आए, एक्सप्लोर किए पूरा सी रूट को। ठीक है, एंड दे वेर ड्रिवन बाय द डिज़ायर, क्यों वो लोग आना चाहता था इंडिया में आना चाहता था क्या के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिएगा वास्को डगामा का। वास्को डगामा कौन है, एक पोर्चुगीज सेलर है ना, पोर्चुगीज सेलर था। ये जो क्या करता था, अटलांटिक ओशन से पूरा सेल करते करते फाइनली यह आके अफ्रीका का आसपास में भटक रहा था। ठीक है, फिर उसको क्रॉस करके फाइनली वो जो क्या कहाँ में आया, इंडिया में पहुंच गया। कौन, हमारा वास्को ड गामा। देखो यहाँ में एरो को देखो, हाँ लाल कलर का जो है ना उसको देखो। ठीक है, उसका फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर। फर्स्ट जर्नी उसका बहुत ही 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लगा था फर्स्ट ईयर में ना। उसके बाद वो जो कैलीकट जो एक जगह है, कैलीकट कब पहुंचा, वो 1498 को पहुंचा। ठीक है,
तो बोलेगा वास्को ड गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कैलिकट में पहुंचा। कब पहुंचा, 1498 को पहुंचा। एंड उसके बाद वापस वो अपना लिस्बन चला गया कुछ कुछ स्पाइसेस को ले जाके ना। और इसके बाद हमारा जो कैलिकट था वो कौन था, कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज था, पोर्टुगल था ना। वो लोग का जो सॉरी नहीं, लिस्बन, जो लिस्बन वापस पहुंच गया। लिस्बन क्या था, पोर्टुगल जहाँ से ये इंसान आया था वास्को ड गामा, वहाँ का कैपिटल था। ठीक है, उसी सेम ईयर में जब इंडिया पहुंचा था वहाँ से चला गया था। तो जब वो शिप पे ट्रैवल कर रहा था तो बहुत 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उसमें शुरू शुरू में उसका वो लोग टोटल कितना आदमी था, 170 आदमी था। लेकिन ना शुरू शुरू में 170 आदमी था और वो लोग के पास कितना शिप था, वो लोग 4 शिप था। चारों शिप में से क्या था, दे लॉस्ट 2 शिप्स, 2 ऑफ हिज 4 शिप। उसके पास 4 शिप था। 4 शिप में से 2 शिप गायब हो गया था, मीन्स ऐसे कुछ आंधी तूफान ले गया था उसको। और उसके बाद जो शुरू शुरू में 170 मैन था शुरू शुरू में, लेकिन जब फाइनली जब वो लोग जर्नी ख़त्म हुए तो 54 इंसान था। तो दैट मीन्स वो लोग कितना लॉन्ग जर्नी था ना। तो ये हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, और ऐसा होके यहाँ में बहुत सारा ये ऐसा होके सी रूट बन गया था। और उसी सी रूट ओपन होने के बाद बहुत सारा वो लोग को प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया था। और जैसा ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया था तो बाहर का यूरोपियन ट्रेडर्स लोग भी देखा है हम लोग को भी प्रॉफिट कमाना है। तो ऐसा होके बाकी जो इंग्लिश, डच, फ्रेंच, वो लोग सेलर्स वो लोग भी आना शुरू कर दिया था इंडिया में। ठीक है, और वो लोग भी सी रूट से इंडिया में आना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सी रूट का वजह से ही क्या हुआ पता है, एक हमारा इंडिया और फॉल आउट हो गया, इंडियन का थ्रेड जो, ठीक है, वो लोग का हाथ में चला गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिएगा थोड़ा क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या है, एक इटालियन है, इटालियन सेलर है। तो उसने अजम्पशन किया कि अर्थ क्या है, राउंड है। ठीक है, इसी राउंड के हिसाब से उसने सेल किया वेस्टवर्ड अक्रॉस एटलांटिक ओशन से और इंडिया का रूट पकड़ लिया ये जो। ठीक है, ये जो अजम्पशन किया, और ये कौन है, हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ही लैंडेड इन द वेस्ट वेस्ट इंडीज विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन इन 1492। तो वही है वो जो यहाँ से निकल के 1492 यहाँ गलती से यहाँ पहुँच गया, वेस्ट इंडीज में पहुँच गया था। ये कौन, हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ही वॉज फॉलोड बाय सेलर एंड कॉन्क्यूरर्स फ्रॉम स्पेन एंड पोर्चुगल। तो वो आए, आने के बाद फाइनली क्या हुआ है, स्पेन और पोर्चुगल भी उसका पीछे पीछे लेके, उसके पीछे पीछे मतलब उसको देख के वो लोग भी सेल करना चालू किए। और बहुत सारा कुछ कुछ जगह पार्ट है कहाँ का, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का पार्ट को वो लोग डिस्ट्रॉय करके वो लोग उधर में सेटल्ड अप होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये था छोटा सा हमारा कहानी ये चैप्टर का। सो ये कहानी, ये चैप्टर हमारा यही यही ख़त्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।